नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2022 में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके हो रहे एग्ज़ाम या आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। यह भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लेंगी। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। दोस्तों, यह एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित बने हैं। दोस्तों, उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। दोस्तों, यह एवनी रमना का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? तो दोस्तों, सीवीसी के आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। दोस्तों, सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना दोस्तों 11 फरवरी 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है श्वेता सिंह। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। दोस्तों, पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना दोस्तों 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार। दोस्तों, केवीआईसी का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। दोस्तों, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। दोस्तों, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। दोस्तों, चुनाव आयुक्त की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, 25 जनवरी की इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष बने हैं विश्वनाथ आनंद। दोस्तों, विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेगुलेट करता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक। दोस्तों, ICAR का फुल फॉर्म होता है
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना दोस्तों 15 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं विनीत सरन। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली एंड सीईओ हेमांग अमीना हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। दोस्तों भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंट ब्यूरो का स्थापना 1987 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बने हैं आशीष कुमार चौहान। दोस्तों इसकी स्थापना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सन 1992 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन वानी। दोस्तों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान की स्थापना 1986 में किया गया था और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 1984 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं गोतबया राजपक्षे। दोस्तों ये श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है, दोस्तों श्रीलंका की 2 राजधानी है, पहली है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धने पूरे कोटे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो दोस्तों विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं इंदरमीत गिल। दोस्तों विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दोस्तों इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं राहुल नार्वेकर। दोस्तों राहुल नार्वेकर भारत के महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बने हैं जो कि दोस्तों भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक बने हैं टेड्रोस एडहेनाम। दोस्तों टेड्रोस एडहेनाम विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक बने हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों WHO में वर्तमान देशों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 194 है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। दोस्तों ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय जांच जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। दोस्तों राष्ट्रीय जांच जांच एजेंसी की स्थापना सन 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद हसन जलूद। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना सन 1905 में की गई थी और इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के फिर से प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से प्रमुख बने हैं सामंत कुमार गोयल। दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 12 दिसंबर 1968 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं SC थाओसेन। दोस्तों सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वर अय्यर। दोस्तों नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष SB राजू बने हैं। दोस्तों भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। अगला प्रश्न है, फ्रांस की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो दोस्तों फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री बनी हैं एलिजाबेथ बोर्न। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं SS मुद्रा। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। दोस्तों इसकी स्थापना अर्थात भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं आकाश अंबानी। दोस्तों रिलायंस जियो की स्थापना 15 फरवरी 2007 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके संस्थापक दोस्तों मुकेश अंबानी थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं सून युक योल, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो दोस्तों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोस्तों प्रेजेंट टाइम अर्थात 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित, अर्थात उदय उमेश ललित। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।